Hello students, in this video we shall study the Sehnai of Bismillah Khan questions and answers. So let's start. Okay. Question number 1 is, why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर रोक क्यों लगा दी? औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर रोक क्यों लगा दी? इसका आंसर है पुंगी वाज अ रीडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. It produced shrill and unpleasant sound. Aurangzeb did not like it, so banned its playing in his palace. ठीक है. पुंगी वाज अ रीडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. पुंगी एक नरकट का बना हुआ संगीत वाद्य यंत्र था. पुंगी एक नरकट का बना हुआ संगीत वाद्य यंत्र था. ओके. इट प्रोड्यूस्ड श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड. यह कर्णवेदी और कानों को अच्छा ना लगने वाला साउंड उत्पन्न करता था. यह कर्णवेदी या कानों को अच्छा ना लगने वाला साउंड उत्पन्न करता था. औरंगजेब डिड नॉट लाइक इट. औरंगजेब इसे पसंद नहीं करता था. सो बैंड इट्स प्लेइंग इन हिज पैलेस. इसलिए उसने उसके पैलेस में इसे बजाने पर रोक लगा दी. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ इज़ आ सहनाई डिफरेंट फ्रॉम आ पुंगी? सहनाई पुंगी से कैसे अलग थी? सहनाई पुंगी से कैसे अलग थी? बोथ पुंगी एंड सहनाई आर मेड फ्रॉम आ हेलो स्टीम, बट सहनाई इज मेड फ्रॉम आ broader and longer one. Sehnai has 7 holes. Unlike the pungi, Sehnai produced sweet and melodious sound, melodious music. ठीक है. बोथ पुंगी एंड सहनाई आर मेड फ्रॉम आ येलो स्टीम. पुंगी और सहनाई दोनों खोखले तने के बने होते थे या बने हुए थे. पुंगी और सहनाई दोनों खोखले तने के बने हुए थे. बट लेकिन सहनाई इज मेड फ्रॉम आ ब्रॉडर एंड लॉन्गर वन. लेकिन सहनाई लंबे और चौड़े बांस से बनी होती थी. लेकिन सहनाई लंबे और चौड़े बांस से बनी हुई थी. इसमें बांस दिया नहीं है पर अपन को ये अपने आप लगाना पड़ेगा. ठीक है. नहीं ऐसा होगा. ये है सहनाई लंबे और चौड़े से बनी होती थी. ठीक है. सहनाई हैज़ 7 होल्स अनलाइक द पुंगी. सहनाई हैज़ 7 होल्स. ठीक है. सहनाई में 7 छेद थे. सहनाई में 7 छेद थे. अनलाइक द पुंगी, पुंगी के विपरीत. सहनाई प्रोड्यूस्ड स्वीट एंड मेलोडियस म्यूजिक. सहनाई मीठा और मधुर संगीत उत्पन्न करती थी. सहनाई मीठा और मधुर संगीत उत्पन्न करती है या करती थी. ठीक है. आगे है, वेयर वाज द सहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? वेयर वाज द सहनाई प्लेड ट्रेडिशनली. पारंपरिक रूप से सहनाई कहाँ बजाई जाती थी? पारंपरिक रूप से सहनाई कहाँ बजाई जाती थी? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंजेस. बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे चेंज किया? ट्रेडिशनली सहनाई वाज played in temples and at weddings because it is considered auspicious. Ustad Bismillah Khan made new experiments. He produced new rags that were earlier thought to be beyond the Sehnai's scope. His raised its playing to classical music. Okay. ट्रेडिशनली मीन्स पारंपरिक रूप से सहनाई वाज प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट एट वेडिंग्स. पारंपरिक रूप से सहनाई मंदिरों और शादियों में बजाई जाती थी. बिकॉज क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. क्योंकि यह इसे शुभ माना जाता था. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मेड न्यू एक्सपेरिमेंट. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने नए राग बनाए या नया किया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने नया किया. ही प्रोड्यूस्ड न्यू राग्स दैट वर अर्लियर थ्रू टू बी बियॉन्ड द सहनाइज स्कोप. ही प्रोड्यूस्ड न्यू राग्स. उन्होंने नए राग बनाए जो कि वर अर्लियर, जो कि पहले आते थे. थ्रू टू द बियॉन्ड द सहनाई स्कोप, जो पहले सहनाई के क्षेत्र में आते थे. इसका अपन पूरा बोल सकते हैं. उन्होंने नए रागों को बनाया जिन्हें पहले सहनाई के क्षेत्र से बाहर माना जाता था. ठीक है. उन्होंने नए रागों को बनाया जिन्हें पहले सहनाई के क्षेत्र से बाहर माना जाता था. आगे है अब, ही रेस्ड आ
इट्स प्लेइंग टू क्लासिकल म्यूजिक। उन्होंने इसे शास्त्रीय स्तर तक ऊपर उठाया, उन्होंने इसे शास्त्रीय स्तर तक ऊपर उठाया। और ऐसे ही रेज्ड इट, उन्होंने इसे उठाया, इट्स प्लेइंग, इसके बजाने को, क्लासिकल लेवल मीन शास्त्रीय स्तर तक, उन्होंने इसके बजाने को शास्त्रीय स्तर तक ऊपर पहुंचाया। ठीक है, आगे है अब क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को कब और कैसे अवसर प्राप्त हुआ, बिस्मिल्लाह खान को कब और कैसे मौका मिला या अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे है बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। ऑल इंडिया रेडियो वाज opened in Lucknow. He got a chance to play Sehnais on radio. His melodious music could be frequently heard on the radio. This brought him fame, popularity and new opportunities. ठीक है, हिंदी बताता हूँ इसकी अब मैं आपको। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को 1938 में नया अवसर प्राप्त हुआ, बिस्मिल्लाह खान को 1938 में एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो वाज ओपनड इन लखनऊ। अखिल भारतीय रेडियो लखनऊ में ओपन हुआ या अखिल भारतीय रेडियो लखनऊ में खुला। चांस टू प्ले शहनाई ऑन रेडियो। ही गॉट आ चांस टू प्ले शहनाई ऑन रेडियो। उन्हें रेडियो पर शहनाई बजाने का मौका मिला, उन्हें रेडियो पर शहनाई बजाने का मौका प्राप्त हुआ या फिर मिला। हिज मेलोडियस म्यूजिक कुड बी फ्रीक्वेंटली हेयर्ड ऑन द रेडियो। हिज मेलोडियस म्यूजिक, उनका मधुर संगीत, कुड बी फ्रीक्वेंटली हेयर्ड ऑन द रेडियो, रेडियो पर बार बार सुना जाने लगा, उनका मधुर संगीत रेडियो पर बार बार सुना जाने लगा। दिस बॉट हिम फेम, पॉपुलैरिटी एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। दिस बॉट, उन्हें दिलाया, उन्हें कीर्ति, प्रसिद्धि और नए अवसर मिले। इसने उन्हें कीर्ति, प्रसिद्धि और नए अवसर दिलाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। Where did Bismillah Khan play Sehnai on 15 August 1947? Why was the event historic? Okay. Where did Bismillah Khan play Sehnai on 15 अगस्त? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कहाँ बजाया? Why was the event historic? और इसका है इवेंट मीन्स घटना, ऐतिहासिक घटना। और यह ऐतिहासिक घटना क्यों है? आगे है अब। इंडिया वॉन हर फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947। ऑन दिस हिस्टोरिकल एंड हैप्पी ओकेशन बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन to greet the nation and congratulate his fellow citizens on this auspicious occasion in the traditional Indian style. India won her freedom on August 15, 1947। ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ या फिर भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। ऑन दिस हिस्टोरिकल एंड हैप्पी ओकेशन, इस ऐतिहासिक और खुशी वाले मौके पर बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले से शहनाई को बजाया। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेट। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे ग्रीट द नेशन, जिन्होंने देश का स्वागत किया, एंड बधाई दी, और देश को बधाई की। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश को बधाई दी और स्वागत किया। हिज फेलो सिटीजन्स, अपने साथियों को ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर, इन द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल, और पारंपरिक भारतीय शैली में, कायम है पारंपरिक भारतीय शैली में। ठीक है, इसका अपन पूरा बोल सकते हैं पारंपरिक भारतीय शैली में। वह पारंपरिक भारतीय शैली में इस शुभ अवसर पर अपने साथी नागरिकों को
बधाई देने वाले तथा स्वागत करने वाले पहले भारतीय थे। एक बार और बोलूं, वह पारंपरिक भारतीय शैली में इस शुभ अवसर पर अपने साथी नागरिकों को बधाई देने वाले तथा स्वागत करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। Why did Bismillah Khan refuse to start a सेना स्कूल in the USA? बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में स्कूल खोलने से मना क्यों कर दिया? ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में सेना स्कूल खोलने से मना क्यों कर दिया? ठीक है, बिस्मिल्लाह खान visited many countries but he was never at home anywhere. He always yearns to come back to India. He loved Banaras, the Ganga, the temples and the Matha of native Damron. So he refused to start a school in the USA. बिस्मिल्लाह खान विजिटेड मैनी कंट्रीज, बिस्मिल्लाह खान ने कई देशों को घूमा, बट लेकिन ही वॉज नेवर एट होम एनी वेयर, लेकिन वह कभी न घर के अलावा और कहीं ज़्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन वह कहीं भी ज़्यादा समय तक नहीं रहे, कहीं भी घर के अलावा कहीं भी ज़्यादा समय तक नहीं रहे। ही ऑलवेज एयर्न टू कम बैक टू इंडिया, वह हमेशा जल्दी ही घर आना चाहते थे, वह हमेशा जल्दी ही घर आना चाहते थे। ठीक है, ही लव्ड बनारस, द गंगा, द टेम्पल एंड द मट्ठा ऑफ नेटिव डैमराव, वे प्यार करते थे बनारस से, गंगा से, मंदिर से और द मट्ठा ऑफ नेटिव डैमरान, उनके जो डैमरान उनके गांव था, डैमरान के मट्टे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, सो इसलिए ही रिफ्यूज टू स्टार्ट आ स्कूल इन द USA, इसलिए उन्होंने USA या अमेरिका में स्कूल खोलने से मना कर दिया। आगे है फाइंड एट लीस्ट 2 थिंग्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। दो वस्तुएं ढूंढो इन द टेक्स्ट, अपनी किताब में ऐसी 2 वस्तुएं ढूंढें जो टेल यू, जो तुम्हें बताती हैं, दैट मीन्स कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से प्यार करते थे, बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से प्यार करते थे। आगे है बिस्मिल्लाह खान इज़ अ ट्रू पैट्रियोट, बिस्मिल्लाह खान एक सच्चे देशभक्त थे। ही लव्स इंडिया एंड बनारस, वह भारत और बनारस से प्यार करते थे या प्यार करते हैं। ही हैज़ रिफ्यूज्ड इन सेटल इन एनी अदर कंट्री, उन्होंने किसी दूसरे देश में रहने से मना कर दिया। ही ऑलवेज कम्स बैक टू इंडिया, वह हमेशा वापस आना चाहते थे या वह हमेशा भारत वापस आते थे। इवन ड्यूरिंग पार्टीशन ही रिमेंड इन इंडिया, जहाँ तक कि बंटवारा होने के बाद भी वह भारत में रहे। ही विजिटेड पाकिस्तान फॉर नेम सेक, उन्होंने पाकिस्तान को घूमा फॉर नेम सेक, केवल नाम के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को केवल नाम के लिए घूमा है। ठीक है, बट लेकिन ही लव ऑफ बनारस इज़ सो डीप, वह बनारस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वह बनारस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन दैट मीन्स की व्हेन ही इज़ इन इंडिया ही एयर्न टू रीच। ठीक है, लेकिन जब ही इज़ इन इंडिया, जब वह इंडिया में होते, ही अर्न टू रीच, वह पहुंचना चाहते थे, वेयर, जहाँ एज क्विकली, जल्दी से जल्दी, ही कैन, वह जल्दी से जल्दी पहुंच सकते थे, और अपन ऐसा बोल सकते हैं इसको। किंतु बनारस के लिए उनका प्रेम इतना गहरा था, बनारस के लिए उनका प्रेम इतना गहरा था कि जब वह भारत में होते, ठीक है, जब वह भारत में होते तो वह जितना जल्दी हो सके, क्विकली मीन्स वह जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वह बनारस पहुंचना चाहते थे, ये अपनी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट लेसन मैं आपको पढ़ाऊँगा, इस लेसन का नाम है द विंड। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।